हेलो सेजिटेरियस, धनुराशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस, ये रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर है, जिनको देख के भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप लोग मैरिड हो या आप लोग रिलेशनशिप में हो, जो भी पार्टनर आपके, उनके साथ आपका इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, अब से लेके अगले 1 साल तक आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, तो वो हम चेक करते हैं। तो सेजिटेरियस, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जीज देखेंगे कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ, पीछे क्या चीज़ें हुई हैं। तो आप वो देखना पहले, अगर वो आपके साथ चीज़ें मैच हो रही हैं तो इस रीडिंग को आप कंटिन्यू करना। और फ्यूचर के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी कि अगर ये 1 साल तक आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके, एक्शन इनिशिएटिव्स को लेके, सारी अच्छी बुरी चीज़ें सब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। पहले पास्ट को देखते हैं। तो सेजिटेरियस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की एनर्जीज क्या रही पास्ट में। सेजिटेरियस, सबसे पहले कार्ड आया पास्ट के लिए, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये करंट सिचुएशन जो अभी के लिए है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। और सेजिटेरियस और ओरेकल से हमारे पास हैं कैसोनोवा, रोजेस आर रेड, रियल डील के कार्ड हैं। तो देखिए सेजिटेरियस, ओवरऑल की जो एनर्जीज जो पीछे हैं वो आप दोनों की ही क्या रही हैं वो बताऊंगी मैं, आपकी भी हैं, ये पार्टनर की भी हैं। तो सेजिटेरियस, मुझे इस रिलेशनशिप में लग रहा है कि किसी तरीके का ना आप लोगों को एक प्रेशर और स्ट्रेस रहा है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि हम दोनों का निचोड़ निकाल रहे हैं कि पास्ट में इस रिलेशनशिप में क्या कुछ हुआ। तो चाहे आपको स्ट्रेस रहा या पार्टनर को रहा, किसी एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा, टेंशन रही। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग आप में से, सेजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर, हो सकता है लेट नाइट्स सोते रहे हो या ढंग से नींद नहीं आई। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी रह चुके हों रिलेशनशिप के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, और एंग्जाइटी जैसी चीज़ें भी रही होंगी। और लेट नाइट्स मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सोते हो गए आप लोग, और किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर बहुत ज़्यादा आप लोगों में से कि दोनों में से किसी एक इंसान ने ज़्यादा लिया इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए। उसके लिए रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट ऐसा सा कुछ रहा है मुझे। और मुझे एक इंसान ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, सेजिटेरियस, या तो आप या आपके पार्टनर, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि शायद स्ट्रेस और टेंशन का कारण इसलिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, सेजिटेरियस अगर आपकी रीडिंग है तो हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, जिसके कारण आपको एक स्ट्रेस, टेंशन रहा। हालांकि ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक इंसान आप दोनों में से कंट्रोलिंग रहा, डोमिनेटिंग रहा, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील करने की कोशिश की। थोड़े से मतलब फीलिंग्स, इमोशंस उनके अंदर ना जैसे कम थी, आपकी, आपके पार्टनर की। जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लव फील कर रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, और दूसरा इंसान ब्लंट बोल रहा है, रूड बोल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हों सेजिटेरियस कि आपको कुछ चीज़ें हर्ट होती थी उनकी और बुरी लगती थी, वो आपको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करते थे, बात करते थे, तो जिसके कारण आप हर्ट होते थे। शायद हो सकता है आपको टेंशन और स्ट्रेस रहा किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेके, और ज़िद्दी टाइप की एनर्जीज रही, और मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं किया आप दोनों में से किसी एक इंसान ने। इमेच्योर बिहेवियर रहा, ज़िद्दी टाइप की नेचर रही, और रूड बिहेवियर रहा, ब्लंट बिहेवियर रहा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और शायद एक इंसान को स्ट्रेस और टेंशन का कारण ये भी हुआ कि एक इंसान ना चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा था, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था इस रिलेशनशिप में, और फ्यूचर और लॉन्ग टर्म के बारे में शायद वो नहीं सोच रहा था। या फिर इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को जैसे केयर फ्री तरीके से ले रहा था, जैसे चीज़ें आ रही वैसे ही ले रहा था। हो सकता है कि शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या लॉन्ग टर्म नहीं चाहता था, फ्यूचर नहीं देख रहा था। एक जैसे होता है ना कि जैसे इंसान किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता, वैसा सा रहा मुझे लग रहा है किसी एक इंसान की एनर्जीज। और उस टॉपिक पे जब बात होती थी शायद कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेके, तो मुझे लग रहा है सामने वाला दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा रूड हो जाता था। जैसे सजिटेरियस, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप कमिटमेंट मांग रहे थे, तो उसी टॉपिक को लेके आप दोनों में कुछ इश्यूज रहते होंगे, पार्टनर को बुरा लगता होगा, जिसके कारण वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बोलते होंगे आपको, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। हालांकि ये वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी भी सिचुएशन हो सकती है, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को ऐसे बोलते हो। बट एक इंसान बहुत ज़्यादा ट्रू लव फील करता था, एक इंसान को ऐसे लग रहा था कि ये रिलेशन पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं,
और ट्रू लव फील करते थे। मतलब जैसे होता ना कि एक इंसान फील करता था भी वो सच्चे हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए ट्रू हैं, उनका प्यार फेक नहीं है, उनका प्यार गलत नहीं है। कोई एक इंसान, हालांकि आप दोनों की एनर्जीज, आपके पार्टनर भी आपको ट्रू लव करते थे, बट एक इंसान ज़्यादा मुझे लग रहा है सच्चे दिल से प्यार कर रहा था, और दूसरा इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज रही, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का कमिटमेंट शायद नहीं देना चाहते थे, और एक इंसान को टेंशन और स्ट्रेस रहा। ये है पास्ट की एनर्जीज सजिटेरियस, इस रिलेशनशिप में ये कुछ हुआ पीछे। और अब मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी आप दोनों में से कोई एक इंसान कहीं ना कहीं फ्यूचर देख रहा है, लॉन्ग टर्म देख रहा है, शादी देख रहा है। ये आप दोनों की एनर्जीज हैं, बट मुझे लग रहा है कि किसी लेवल पे अभी उस डायरेक्शन में आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए लग रहे हो, कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए लग रहे चीज़ों को। शायद आप लोगों ने ना, मुझे लग रहा है गिव अप कर ही दिए काफ़ी लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है। गिव अप का मतलब जैसे पहले हो सकता है कि पास्ट का जो टाइम था उसमें हो सकता है कि पहले बहुत हिम्मत रखी किसी एक इंसान ने, आगे बढ़ा, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, जो भी चैलेंजेस आए, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उसको भी डील किया, उसको भी फेस किया। बट अभी इस करंट सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि अभी उस उतनी हिम्मत नहीं है। अभी जैसे चीज़ों को, जैसे इंसान छोड़ देता ना कि भी अब और नहीं हैंडल होता, और गिव अप करते हुए दिख रहे हो, जैसे गिव अप कर दिया किसी लेवल पे, चीज़ों को छोड़ दिया है। और इतनी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है, अब ऐसे लग रहा है कि भी जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, जितनी मुसीबत आ रहे हैं, अब इतनी ताकत नहीं है उसको डील करने के लिए। ये एनर्जीज मुझे एट प्रेजेंट रहती हुई लग रही है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप को लेके। और अभी भी आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि सजिटेरियस, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसा इंसान आपको नहीं मिल सकता, वो परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट मैच आपके लिए, फ्यूचर के लिए। और सेम फीलिंग आपके पार्टनर को भी हो रही है कि भी आप सही इंसान हो उनके लिए, और एक सही मैच हो उनके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए। बट एक्शन इनिशिएटिव्स अभी आप लेते हुए मुझे नहीं लग रहे हो। ये आपके ओवरऑल की एनर्जीज रही हैं, पास्ट की और प्रेजेंट की। अब हम देखते हैं कि अब से लेके अगले 1 साल तक फ्यूचर क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का। तो जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, तब से लेके अगले 1 साल तक ये रीडिंग आपके साथ मैच होगी। मैं लाइफ टाइम की रीडिंग्स नहीं बनाती हूँ, 1 साल के बाद फिर नई रीडिंग बनाएंगे हम। तो सजिटेरियस, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला आपके रिलेशनशिप में। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स नजर आए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है सजिटेरियस, धनु राशि, और फ्यूचर के लिए कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हार्ट ऑन द लाइन के कार्ड है, एक ये वाला कार्ड, और एकल से इंटरफेरेंस के कार्ड है सजिटेरियस, और पेंडुलम के कार्ड है सजिटेरियस। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि अब से लेके अगले 1 साल तक की एनर्जीज क्या रहेंगी फ्यूचर के लिए। एक्चुअल में येस और नो का आंसर मैं इसमें से दूंगी, ये ओरेकल कार्ड्स हैं, ये फाइनल आंसर होगा। तो चलिए पहले एनर्जीज देख लेते हैं। तो पास्ट को हमने देख लिया, देखिए आगे फ्यूचर के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि हमने जैसे देखा ना लास्ट में कि गिव अप करते हुए लग रहे हो, चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हो, डील नहीं कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, किसी लेवल पे कॉन्फिडेंस कम होता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें भी हैं। उतना जोश और उतना उत्साह आपको अभी नहीं लग रहा। और आगे फ्यूचर के लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेता हुआ लग रहा। पहली चीज़ तो ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस, या तो आप या आपके पार्टनर, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, ये वैसे ही मैं बता रही हूँ। हो सकता है इसलिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, थोड़ा सा हीलिंग करते हुए लग रहे हो, अपने आप को उन चीज़ों में से निकालते हुए बाहर लग रहे हो, जो चीज़ों ने परेशान किया था, हील कर रहे हो, ठीक कर रहे हो अपने आप को। और एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग लेना चाहते हो, एक रिस्क लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप का जो हम फ्यूचर का निचोड़ निकाल रहे हैं ना, तो मुझे यही लग रहा है कि स्टार्टिंग में ये रीडिंग जब सामने आएगी, तो उसके बाद ऐसी सी एनर्जी शुरू हो जाएगी कि आप लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। सोच तो रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, पार्टनर के बारे में, मन भी कर रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का, बट सरफेस लेवल पे आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। और आगे जैसे 1 साल के बीच में ये पूरे ओवरऑल की एनर्जीज हैं, ये कभी भी हो सकती हैं। और आगे मुझे ये भी लग रहा है कि इसके कारण आपको किसी लेवल का इंटरफेरेंस भी रहता हुआ लग रहा है सजिटेरियस, आपको या आपके पार्टनर को किसी इंसान की इंटरफेरेंस हो सकती है इस रिलेशनशिप में। देखिए इंटरफेरेंस का कार्ड हो सकता है, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है सजिटेरियस, आपकी फैमिली हो सकती है, या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। और अगर फैमिलीज नहीं है तो कोई और इंसान है इस रिलेशनशिप में जिसके कारण इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इंटरफेयर कर रहा है वो आप लोगों के बीच में। और हो सकता है सजिटेरियस आपके पार्टनर की ही काफ़ी इंटरफेरेंस है, एनर्जीज ऐसी हैं, ये आपको फीलिंग हो सकती है। हम एनर्जीज देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, यस नो का आंसर इसमें से देखेंगे अभी।
तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो किसी लेवल पे सेजिटेरियस फ्यूचर के लिए कि आपके पार्टनर बहुत रोक टोक करते हैं, बहुत इंटरफेरेंस करते हैं और आप लोगों को लगता है कि आपके रिलेशनशिप में स्पेस नहीं है। ऐसा सा भी आप लोग फील कर सकते हो कि आप दोनों को एक स्पेस नहीं मिलती है ढंग से बात करने की। ये ऐसी सी फीलिंग्स आपकी भी रह सकती है, पार्टनर की भी रह सकती हैं। बट आपको फील ये भी हो सकता है कि कुछ हर्ट एनर्जीज रह सकती हैं सेजिटेरियस, आपकी या आपके पार्टनर की, आप दोनों की, किसी की भी आपको लग सकता है कि भी बड़ी मेहनत की है, पास्ट में आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी इस रिलेशनशिप के लिए और आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिले, इसलिए आप लोग किसी लेवल पे गिव अप करते हुए दिख रहे हो, या आपको लग रहा है कि नहीं अब वो दोबारा से वो चीज़ें रिपीट तो नहीं हो जाएंगी अगर फिर से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप में जाते हैं तो दोबारा से प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी इस रिलेशनशिप के लिए। इसलिए एक फियर इनसिक्योरिटी भी आपको बना रहेगा सेजिटेरियस आप दोनों को फ्यूचर के लिए अगले 1 साल तक। और आगे जाके क्या है, और आप लोगों की एनर्जीज ये रहेंगी, आप दोनों में से कोई एक इंसान ना कन्फ्यूज्ड रहता हुआ लग रहा है, कोई डिसीजन लेना, कोई चॉइस लेनी है आप लोगों को इस रिलेशनशिप के लिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बोलता है कि आप लोग ना, आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत दिमाग से डिसीजन लेता हुआ लग रहा है, मतलब दिल से कम काम ले रहे हो, दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हो, क्योंकि आप लोग पेंडुलम का कार्ड यही बोलते हैं कि येस नो में फंसे हुए हो। एक तरफ तो सोच रहे हो रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर लें, दूसरी तरफ सोचते हो कि मूव ऑन ही कर लें, ब्रेकअप ही करते हैं, नहीं कंटिन्यू नहीं करना। ये ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कभी आपको लग रहा है कि चलो हाँ कर लेते हैं, पार्टनर के पास चले जाते हैं, कभी आपको लग रहा है कि नहीं ना कर देते हैं। तो हालांकि ये किसी चीज़ का भी डिसीज़न हो सकता है, किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ का आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है सेजिटेरियस, या तो आपको लेनी है या पार्टनर को लेनी है, या कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि किसी चीज़ का कमिटमेंट देना है, उसके लिए सोच विचार चल रहा है देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी, मैं बार बार बोल रही हूँ, या दोनों की हैं। तो किसी लेवल पे आप दोनों को ही डिसीजंस और चॉइसेस लेने सेजिटेरियस, आपको आपके हिसाब से डिसीजन और चॉइस लेने हैं, पार्टनर को पार्टनर के हिसाब से डिसीजन और चॉइस लेने हैं। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो, कभी हाँ लग रहा है कभी ना लग रहा है, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, और उसी के लिए आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, ढंग आपस में बात नहीं कर रहे हो, चीज़ों को डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा दिमाग से चलते हुए लग रहे हो। आपको लग रहा है जो भी काम लेना है ना बुद्धिमानी से करना है, सोच के करना है, ऐसे नहीं है कि भी फटाफट एक्शन इनिशिएटिव्स ले लिए, हड़बड़ाहट में आप कुछ नहीं करना चाहते हो। आप लोग जो भी करना चाहते हो सोच समझ के विजडम के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इस डिसीजन और चॉइस के लिए अपनी गट फीलिंग, इनर वॉइस को भी फॉलो करते हुए लग रहे हो, गॉड से कनेक्ट होते हुए लग रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो मुझे रहता हुआ लग रहा है कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना पड़ेगा अब से लेके अगले 1 साल तक के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ब्रेकअप हुआ तो पार्टनर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा सा आप दोनों के लिए कुछ डिसीजन चॉइसेस रहते हुए लग रहे हैं। तो सेजिटेरियस ये तो आप हमने एनर्जीज देख ली, अब हम आउटकम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है क्या आप दोनों का। ये तो एनर्जीज है, ये ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपकी। और फ्यूचर के लिए हमारे पास कार्ड्स आए हैं, ये मैसेजेस भी हम बाद में पढ़ूंगी। सबसे पहले कार्ड आया इनिशियल डिफिकल्टी का कार्ड है सेजिटेरियस, सोलमेट के कार्ड है और न्यू चैप्टर के कार्ड है आपके। तो आंसर यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है यस, आप लोग साथ में रहोगे। भले ही आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है, शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप लोगों को कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कोई नई बिगनिंग करनी है, तो उसके लिए आप लोग कोई कन्फ्यूजन में हो जिसको आपको सोचना है, यस नो करना है, करें करें तो क्या करें, हाँ करें ना करें, वैसा सा रहता हुआ लग रहा है। क्योंकि आप लोगों के लाइफ में अब से लेके अगले 1 साल तक दोनों में नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ लग रहा है। तो ये नया चैप्टर हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। देखिए सेजिटेरियस, हर इंसान का रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होता है, जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो कुछ सेजिटेरियस के लिए तो ये हो सकता है, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप पुराना है, अगर किसी लेवल पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियस के लिए कोई शादी की बात हो सकती है, कोई कमिटमेंट मिल सकता है, या एंगेजमेंट हो सकती है, वैसा सा कुछ नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं आप लोगों के इस रिलेशनशिप में अब से लेके अगले 1 साल तक। और कुछ धनु राशि जो सेजिटेरियस वाले जो लोग हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप में बात बंद हो गई थी, झगड़े चल रहे थे, इश्यूज चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, एक गैप आ गया था, एक दूरी आ गई थी, एक डिस्टेंस आ गया था किसी लेवल पे, तो हो सकता है वो डिस्टेंस भी सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे थे, या मन मुटाव हो गया था, इतना बात नहीं कर रहे थे, या बिल्कुल ही ब्रेकअप ही हो चुका था। तो जो भी दूरी आई थी वो भी कहीं ख़त्म हो रही है, और एक
नया फ्रेश स्टार्ट होता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में, एक नई बिगनिंग होती हुई लग रही है आप लोगों के लिए। और वो नई बिगनिंग थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो रही है आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए, ये किसी को भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमने देखा ना एंड में जाके डिसीजन चॉइस लेनी है और आप लोग सोचते हुए दिख रहे हो, कोई एक इंसान ज़्यादा सोचता हुआ लग रहा है कि करना क्या चाहिए। तो उस इंसान को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आगे बढ़ने के लिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए इस रिलेशनशिप के लिए। और सोलमेट का कार्ड यही बोलता है कि यस यू विल बी बोथ टुगेदर। तो किसी एक इंसान को रियलाइजेशन हो सकती है या आप दोनों को ही कि भी हाँ भाई, जो भी आपके करंट पार्टनर है वो सोलमेट है, वो ट्रू लव है, यही आपके फ्यूचर पार्टनर है और यही आपके साथ फ्यूचर के लिए रहेंगे। तो सोलमेट वाली एनर्जीज आपको फीलिंग आ सकती है। सोलमेट का मतलब कि एक्चुअल में ये सच्चा इंसान है जो हमें प्यार करता है, तो ये वही इंसान है हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है। तो ये रियलाइजेशन किसी को होती हुई लग रही है और दूसरे इंसान को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ने के लिए, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए। होता है जब रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आगे बढ़ने के लिए। बट नया चैप्टर इस रिलेशनशिप में शुरू हो रहा है, एक खुशी आ रही है, एक जॉय आ रहा है। यहाँ पे लिखा भी है अ न्यू चैप्टर इन योर बुक ऑफ लव इज़ कॉलिंग यू फॉर ए फ्रेश स्टार्ट। तो फ्रेश स्टार्ट होता हुआ लग रहा है। तो मैंने ऑलरेडी बताया सबके लिए अलग अलग है, किसी को कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मिल सकती है, और जिन लोगों के इश्यूज हो गए थे, झगड़े हो गए थे, तो उन लोगों के लिए पैचअप, रिकन्सिलेशन हो रहा है। तो वैसा सा है। एक अब छोटा सा मैसेज देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपके पार्टनर क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं जो वो फील करते हैं लेकिन बोलते नहीं है। सबसे पहले आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, ये आपके नहीं है। आपके पार्टनर आपको पहला मैसेज ये देना चाहते हैं, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ गए हैं काफ़ी। शायद आप जो सोच रहे हो ना आप उनको लेके, जैसे वो इंसान थे या है, तो पार्टनर ये बोल रहे हैं कि भाई जो आप सोच रहे थे, मैं जैसा इंसान पहले था या पहले थी, अब मैं वैसा नहीं रहा हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। तो उनके अंदर अच्छे चेंजेस आए हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। तो अब वो वैसे नहीं रहे हैं पुराने जैसे, अगर जैसे कंट्रोलिंग थे, डोमिनेटिंग थे, या जिस भी तरह के वो इंसान थे, गुस्से वाले थे, तो उनके अंदर बदलाव आ गए, उनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस आ गई हैं आपके लिए। तो वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं भी मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, इस रिलेशनशिप के कारण वो बदल चुके हैं या उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं। दूसरा मैसेज बोल रहे हैं आपके पार्टनर, आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से यू। किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं सैजिटेरियस आपके पार्टनर, लेकिन वो बोल रहे हैं उनको शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, वो कैसे रिलेशनशिप की शुरुआत करें, क्या बात करें, किस टॉपिक पे बात करें। वो राइट वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, राइट सही शब्द ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो वो उनको अभी मिल नहीं रहे हैं। कम्युनिकेशन कैसे करें वो। लास्ट मैसेज है यू आर एन एंजल। तो आपके पार्टनर बोलते हैं कि आप एक परी हो, आप एक एंजल हो, आप बहुत प्यारे हो, वो आपको बहुत मिस करते हैं। तो सजिटेरियस ये आपके ऑलरेडी 1 साल की मैंने बनाई है रीडिंग। तो बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर अगर मैच हुई है, और अगर नहीं भी हुई तो भी बताया करो, तो मुझे एटलीस्ट पता चले। तो चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।